हेलो, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज हम बहुत दिनों बाद मिले। सुबह भी मैंने एक वीडियो डाली, अभी भी डाल रही हूँ। राखी, राखी धागों का त्योहार है ना। पहले क्या दिखाते थे, मूवीज देखते थे, चुन्नी का पल्लू फाड़ा और राखी बांधी तो राखी हो गई। मौली का धागा बांधा, राखी हो गई। मेरे को आज तक याद है, मेरी जो मदर इन लॉ थी, तो वैसे तो उनके पास बहुत सारे थ्रेड्स होते थे, लेकिन फिर भी जब भी कभी जाना बाज़ार तो वो बोलती थी अगर जा रही हो बाज़ार तो ना 6-7 रंग के धागे ले आना। तो वो धागे हमारे घर में आते थे। और वो धागे क्या होता था कि पहले तो मेरी मदर इन लॉ वो 7 कलर्स का एंकर की गुच्छियाँ आती थी, वो हम लाते थे। तो मेरी मदर इन लॉ उनमें से सारी गुच्छियों में से थोड़ा थोड़ा, मतलब एक एक जितना धागा नाप के निकालती थी, फिर उन्हें बटती थी, फिर बट के डबल करती थी, वो डोरी जैसा बन जाता था। फिर उनकी साइड पे थोड़ा थोड़ा, मतलब उसको कटिंग करके जैसे बना देती थी, पॉम पॉम जैसा थोड़ा सा। तो वो राखी वो अपने भाइयों को भेजती थी। और ऐसे ही मेरे फादर इन लॉ की सिस्टर भेजती थी राखी। और मेरे फादर इन लॉ तब तक वो राखी नहीं उतारते थे जब तक वो खुद नहीं उतारती, क्योंकि वो रेश धागे की बनी होती थी, गंदी भी नहीं होती थी, इतनी कुछ नहीं होता था, टूटती भी नहीं थी। और अब बाज़ार में बहुत तरह की राखियाँ आती हैं, तरह तरह की राखियाँ आती हैं। कस्टमाइज़ हो गया है, अब थोड़ा-सा तरीका बदल गया है। और सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि मतलब कल मैंने अपने घर के ही 2 बच्चों की बात सुनी तो मेरे को लगा, वो भाई ने बहन ने बोला भाई को, मैं तो तेरे लिए राखी बना रही हूँ, तू मेरे को क्या देगा? उसने कहा पहले ये बता तू मेरे को क्या देगी, जब मैं राखी बंधवाने के लिए तेरे से राखी बंधवाऊंगा तो राखी बंधवाने का क्या देगी? मैंने कहा ये क्या बात हुई, राखी बंधवाने का दोगे वो फिर बांधने का देगा? तो कहते हैं इट्स ट्रेडिंग, इट्स ट्रेडिंग। तो ये बात मेरे को कुछ हजम नहीं हुई कि इतना प्यारा रिश्ता ट्रेडिंग में कैसे चेंज हो गया। पहले तो हम लोगों में रिवाज होता था कि बहन के घर से भाई कुछ लेते ही नहीं थे, कुछ भी नहीं लेते थे, छोटे भाई भी नहीं लेते थे। मेरे को मतलब बहुत अच्छे से याद है कि मैं अपने घर में 7th नंबर पे थी, अपने पेरेंटल घर में 7th नंबर। और मेरे शादी के बाद बाकी सबकी शादियां हुई, 6 शादियां जो मेरे से बड़े थे, वहां पे मैंने कुछ भी नहीं दिया, एक सिंगल चीज नहीं दी। एक सिस्टर बड़ी थी और 5 भाई बड़े थे। मैंने किसी को कुछ नहीं दिया, भाभीयों की मुंह दिखाई भी नहीं, कि छोटे बड़े थोड़ी देते हैं मुंह दिखाई के पैसे। लेकिन अब जमाना बदल गया, गिव एंड टेक का त्योहार हो गया। इसमें कुछ अच्छाइयाँ हैं, गिव एंड टेक में कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं, कि हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़ गए। पहले राखी का त्योहार आता था ना, खुशी होती थी, राखी बांधनी है। बहन को भी होता था आधा किलो किलो का डिब्बा लेना है और साथ में राखी लेनी है, जानी है, राखी बांधनी है, माँ ने 101 रुपया देना, खुश होकर घर आ जाए। बट अब राखी बंधनी है, राखी जाएगी, मिठाई का डिब्बा जाएगा, भाई के लिए गिफ्ट जाएगा, फिर भाई को भी सोचना पड़ता है कि इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, तो फिर वो रिप्लाई करेगा वैसे ही। मेरे ख्याल से हम सब लोगों को, हम सब लोग ह्यूमैनिटी में रहते हैं, हम सब की बिरादरी होती है, हम सब की बिरादरी होती है, और उस बिरादरी में हम लोगों को फिक्स कर देना चाहिए
कि रक्षाबंधन पे आपको इतना देना चाहिए और भाई दूज पे इतना देना चाहिए। इस चक्कर में कई रिश्ते बड़े खराब हो जाते हैं। बड़े भाई ने इतना दिया, छोटे भाई ने इतना दिया, वो अमीर है उसने दे दिया, वो गरीब है उसने नहीं दिया। जो अमीर भाई है उसके लिए काजू की बर्फी जा रही है, जो गरीब भाई है उसके लिए पतीसा जा रहा है। मेरे हिसाब से तो पतीसा ज़्यादा अच्छी मिठाई है, क्योंकि वो रख लो तो रुक जाती है, बर्फी तो रुकती भी नहीं है। बट लेकिन सोच है अपनी अपनी कि कौन सी मिठाई अच्छी है और कौन सी खराब है। महंगा होना कोई किसी चीज़ के में अच्छे होने की सर्टिफिकेट नहीं है। महंगा होना किसी चीज़ के अच्छे होने का सर्टिफिकेट नहीं है। रिश्तों को रिश्तों की तरह निभाओ, रिश्तों में प्यार लाओ, रिश्तों में समर्पण लाओ, है ना। एक बारी फिक्स होना चाहिए। घर के बड़े पेरेंट्स, जो घर में पेरेंट्स होते हैं ना, अगर आप अमीर हो, एक भाई बहुत अमीर है, एक भाई मीडियम है, एक कम है, तो अगर पेरेंट्स उस समय घर में हैं और पेरेंट्स को एक चीज़ का डिसीजन दे देना चाहिए कि सारे भाई राखी पे ये ही देंगे यूनिफॉर्मली, सब 500-500 रुपये देंगे तो सब 500-500। तुम्हारी बहन है, तुम जब मर्जी दो, लेकिन त्योहार के टाइम पे ऐसा ना बनाओ कि किसी को नामोशी से मुंह छुपाना, वो अंदर जाके बैठ जाए। जब ऐसी बातें होती हैं ना तो रिश्तों में खटास आनी शुरू हो जाती है। रिश्तों की खटास से ज़रूरी रिश्तों में प्यार। तभी आजकल लोग त्योहारों पे, मैंने बहुत जगह आजकल, आज मैंने बहुत सारे सीरियल्स, छोटे स्केट्स आते हैं फेसबुक पे, वो मैं देख रही थी। बहुत जगह पे सबने दिया हुआ था, भाभी बहन नंद आई, भाभी ने बोल दिया नहीं हम तो अपने मायके जा रहे हैं, वो तो ऐसे है। ऐसा हमारे साथ हम भी तो रहे हैं, ऐसा नहीं होता। टाइम एडजस्ट कर लेते हैं, सब लोग आते जाते हैं। अरे अपनी समाज में अगर इतनी बुराई नहीं है तो क्यों बुराई दिखा रहे हो? ना आते हुए भी मन में विचार आता है। सोचने की बात यह है कि रिश्तों को महत्व देने के लिए एक यूनिफॉर्मली होना चाहिए घर में। आप कभी सोचते हैं, हम लोग कोई बात कहते हैं, एक बारी किसी बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था स्कूल में कि हम यूनिफॉर्म में क्यों आते हैं। क्योंकि एक स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। हायर मिडिल क्लास भी अपने बच्चे को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा होता है, उससे और हायर मिडिल क्लास और उसी अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा होता है। रिच मैन भी उसी में पढ़ा रहा होता है, जो बहुत अमीर हैं वो भी पढ़ा रहे होते हैं। सेम स्कूल में बच्चे पढ़ रहे होते हैं। ये तो स्कूल जाना दुर्भर हो जाए अगर यूनिफॉर्म हो। आजकल तो स्कूल में टीचर्स की भी यूनिफॉर्म है। उससे ये होता है कि आदमी को ये जो दिखावा है ना वो खत्म हो। यूनिफॉर्म में दिखावा नहीं होता ना, सब लोग एक जैसे कपड़े पहन के आते। अब तो बहुत सारी जगहों पे शॉप भी एक हो गई है, तो वो कपड़े का क्वालिटी भी सेम होती है। आप ये नहीं कर सकते कि आपने कॉटन की शर्ट पहनी है तो दूसरा आदमी जो है वो सिल्क की शर्ट पहन के आएगा, नॉट अलाउड। सब कॉटन की पहने, सब पैंट पहनेंगे तो पैंट सबकी एक जैसी होगी, शूज़ पहनेंगे तो एक जैसा होगा, टाई एक जैसी होगी, बेल्ट एक जैसी होगी। बैग में आजकल कई स्कूल्स में बैग भी दे रहे हैं, बैग में थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। टिफ़िन में भी आजकल फिक्स है, स्कूल से आता है कि आपने टिफ़िन में फास्ट फूड नहीं देना, आपने जंक फूड नहीं देना, आपने ये नहीं देना, वो नहीं देना। तो ऐसे ही त्योहारों पे होना चाहिए, दिखावा कम, काम ज़्यादा। कैसी लगी मेरी बात? अगर काम की है तो आप इम्प्लीमेंट करो अपने घर में। दो बहन भाई हैं, भाई को बहन से राखी बंधवाओ, बहन को भाई से राखी बंधवाओ।
क्योंकि वही उसका भाई है, वही उसकी बहन है, वही उसकी बहन है, वही उसका भाई। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। लड़का अकेला है, वो अपनी माँ को भी राखी बांध सकता है। राखी तो राखी होती है। राखी एक रक्षा का वचन होता है, एक रक्षा सूत्र होता है, एक रक्षा सूत्र है। हम लोग हर समय कलावा बांधते हैं, इसीलिए बांधते हैं, वो रक्षा सूत्र है। बहन भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है। माँ बेटे के हाथ में जाते हुए जब वो बाहर जाता है तो उसको कलावा बांधती है, वो रक्षा सूत्र है कि ये जो सूत्र है तेरी रक्षा कर। इन धागों में प्यार होता है, तो इन धागों को इस्तेमाल